मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो पन्ना दिखाने जा रही हूँ जिसे मैंने रमज़ान के मुकद्दस महीने में जिया था। शादी के बाद ये मेरा पहला रमज़ान था। घर में सहरी और इफ्तार की रौनक थी, इबादतों का दौर था। लेकिन इस इबादत के बीच मेरी ननद सायरा की वो रहस्यमयी मुस्कान मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, जैसे उसके चेहरे पर कोई नकाब हो, पर मैं उसकी आंखों में छिपी नफरत को साफ पर पा रही थी। सहरी के वक्त जब मैं सबके लिए परांठे और चाय तैयार करती, तो सायरा चुपके से रसोई में आती और बस मुझे देखकर मुस्कुराती। वो मुस्कान जो दुआ की नहीं, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र की गूंज थी। एक दिन इफ्तार की तैयारी के दौरान मैंने देखा कि उसने खजूर की थाली में कुछ मिलाया है। मेरी रूह कांप गई क्योंकि वो थाली सीधे अब्बू, ससुर जी, के पास जानी थी। मैंने चुपचाप उस थाली को बदल दिया और जब सायरा ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई, तो भी वह चिल्लाई नहीं, बल्कि वैसी ही डरावनी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी, मानो कह रही हो कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। रमज़ान के आखिरी 10 दिन चल रहे थे। मैं रात भर जाकर इबादत करती और सायरा को अपने कमरे के बाहर साए की तरह मंडराते देखती। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मैंने उसे स्टोर रूम में किसी पुरानी डायरी के पन्ने फाड़ते और माचिस जलाते देखा। उसकी आंखों में उस वक्त जो नफरत थी, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मुझे समझ आ गया कि वह इस घर की खुशियों को आग लगाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि मेरे आने से उसका हक छिन गया है। ईद से एक दिन पहले, जब पूरा परिवार चांद देख रहा था, सायरा ने मुझसे अकेले में कहा, नेहा, तुम जीत गईं, और उसकी आंखों से पहली बार नफरत के आंसू गिरे। मैंने महसूस किया कि मेरी खामोशी और सब्र ने उसकी नफरत की दीवार को तोड़ दिया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि रिश्तों में कड़वाहट नहीं, बल्कि रमजान जैसी पाकीजगी होनी चाहिए। उस रात उसकी वो झूठी मुस्कान खत्म हुई और एक सच्ची बहन का रिश्ता शुरू हुआ, जिसने मुझे सिखाया कि बुराई को सिर्फ अच्छाई और सब्र से ही जीता जा सकता है। और आज हम साथ मिलकर हर साल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे घर को नफरत की आग से बचा लिया। लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। ईद की वो खुशियाँ महज एक छोटा सा सुकून थीं, क्योंकि सायरा की उस नफरत की जड़ें उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी थीं। रमजान के बाद भी उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान लौटी, पर इस बार उसमें एक अजीब सी शांति थी, जो तूफान के आने का इशारा कर रही थी। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, मुझे सायरा के कमरे से किसी अनजान शख्स से बात करने की आवाज आई। वह कह रही थी, बस कुछ दिन और, फिर नेहा खुद इस घर को छोड़कर जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह अब भी मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी? मैंने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे की अलमारी की तलाशी ली, जहां मुझे एक पुरानी वसीयत मिली जिसमें साफ लिखा था कि घर का एक हिस्सा सायरा के नाम होना था। लेकिन उसे डर था कि मेरे आने के बाद भाई, मेरे शौहर, सब मेरे नाम कर देंगे। सस्पेंस तब गहरा गया जब मुझे पता चला कि सायरा जिस अनजान शख्स से फ़ोन पर बात करती थी, वह कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना मुंशी था, जो उसे भड़का रहा था। मैंने फौरन तय किया कि मैं इस नफरत को लड़कर नहीं, बल्कि सच का आईना दिखाकर खत्म करूंगी। मैंने अपने शौहर और अब्बू को बिना बताए सायरा को एक शाम बाहर बुलाया और उसे वही वसीयत के कागजात सौंप दिए, जिन्हें मैंने कानूनी तौर पर उसके हक में पक्का करवा लिया था। सायरा सन्न रह गई। उसकी आंखों में जो नफरत की चमक थी, वह शर्मिंदगी के आंसुओं में बदल गई। उसने रोते हुए कबूल किया कि मुंशी ने उसे झूठ बोला था कि मैं उसे घर से निकालना चाहती हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी जो हमें दुश्मन नजर आता है, वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार होता है। आज हमारा घर सिर्फ ईंटों का मकान नहीं, बल्कि भरोसे का किला है, जहाँ अब कोई नकाबपोश मुस्कान नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत बसती है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ अभी बाकी था जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वसीयत के कागज देने के बाद मुझे लगा सब ठीक हो गया। पर एक रात जब मैं किचन में पानी पीने गई, तो मैंने देखा कि सायरा अपनी अलमारी के पीछे छिपे एक गुप्त लॉकर से कुछ पुराने खत निकाल रही थी। उसकी आंखों में खौफ और पछतावा एक साथ था। जब उसने मुझे देखा, तो वह बुरी तरह कांपने लगी और उसके हाथ से वो खत गिर गए। उन खतों में लिखा था कि सायरा इस घर की सगी बेटी ही नहीं थी, बल्कि अब्बू ने उसे बरसों पहले गोद लिया था, और यही वो राज था जिसे मुंशी इस्तेमाल करके उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा था कि नई बहू आते ही तुम्हारा सच सबको बता देगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। सायरा की वो रहस्यमयी मुस्कान दरअसल उसकी घबराहट और असुरक्षा का एक भाल थी, जिसे वह दुनिया के सामने ओढ़े रहती थी। मैंने उन खतों को वही आग के हवाले कर दिया और सायरा का हाथ थामकर कहा, खून का रिश्ता न सही, पर रूह का रिश्ता तो है, और इस घर में तुम्हारी जगह खुदा ने लिखी है, किसी कागज के टुकड़े ने नहीं,
उस रात सायरा की रूह को जो सुकून मिला वह किसी इबादत से कम नहीं था। उसने मुंशी का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और हमारे घर की दीवारें जो नफरत से ठंडी पड़ चुकी थीं अब प्यार की गर्माहट से भर गईं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि कभी कभी किसी की कड़वाहट के पीछे कोई गहरी चोट होती है और एक औरत ही दूसरी औरत के उस जख्म को भर सकती है। मेरी जीत नफरत पर नहीं बल्कि उस डर पर थी जिसने एक बहन को दुश्मन बना दिया था। अब हम साथ मिलकर हर साल रमजान की खुशियां मनाते हैं और सायरा की वो मुस्कान अब रहस्यमयी नहीं बल्कि जन्नत जैसी पाक और सच्ची है। लेकिन किस्मत को शायद अभी एक और इम्तिहान लेना था। जिस मुंशी को हम अपनी जिंदगी से निकाल चुके थे उसने अपनी आखिरी चाल चली। एक शाम जब घर में ईद की खुशियां मनाई जा रही थीं अचानक पुलिस हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आरोप यह था कि सायरा ने घर के जेवर चुराए हैं और मुंशी ने सबूत के तौर पर कुछ जाली रसीदें पेश की थीं। सायरा फिर से डर के मारे पत्थर जैसी हो गई। उसकी आंखों में वही पुरानी बेबसी और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान लौट आई जैसे वह कह रही हो, देखा मेरा सच आखिर मुझे ले डूबेगा। पर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मैंने अब्बू और अपने शौहर को पहले ही उस मुंशी की असलियत बता दी थी। जब पुलिस सायरा को ले जाने लगी तब मैंने वो रिकॉर्डिंग प्ले की जो ने उस दिन चुपके से की थी जब मुंशी सायरा को ब्लैकमेल कर रहा था। उस रिकॉर्डिंग में मुंशी खुद कबूल कर रहा था कि उसने कैसे बरसों से अब्बू के बिजनेस से पैसे चुराए और इल्जाम सायरा पर डालने की साजिश रची। मुंशी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और पुलिस उसे ही हथकड़ी लगाकर ले गई। उस रात जब सन्नाटा छा गया सायरा मेरे कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वह पहली बार था जब उसकी मुस्कान का नकाब पूरी तरह उतर गया था और उसके अंदर की सहमी हुई बच्ची बाहर आ गई थी। मैंने उसे उठाया और कहा, ये घर तुम्हारा था और रहेगा। आज बरसों बीत गए हैं। हम दोनों बहनें मिलकर एक एनजीओ चलाती है जहां हम उन लड़कियों की मदद करते हैं जिन्हें समाज या उनके अपने ही डराते धमकाते हैं। मेरी ननद की वो नफरत वाली मुस्कान अब एक ऐसी हंसी में बदल गई है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भरती है। मैंने सीखा कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि एक गहरी समझ और थोड़े से रिस्क से ही जड़ से मिटाया जा सकता है। समय के साथ जख्म भर जाते हैं लेकिन उन जख्मों के निशान हमें यह याद दिलाते रहते हैं कि हमने किन तूफानों का सामना किया है। आज जब मैं और सायरा साथ बैठकर इफ्तार की दुआ मांगते हैं तो मुझे अपनी उस पुरानी घबराहट पर हैरानी होती है। सायरा अब सिर्फ मेरी ननद नहीं मेरी परछाई बन चुकी है। उस मुंशी की गिरफ्तारी के बाद हमारे घर का वह बोझिल माहौल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब्बू ने भी उस रात सायरा को सीने से लगाकर यह साफ कर दिया कि गोद ली हुई बेटी कोख से जन्मी बेटी से कम नहीं होती। रमजान के उस मुकद्दस महीने ने मुझे सिखाया कि नफरत अक्सर डर का दूसरा नाम होती है। अगर मैंने सायरा की उस नफरत भरी मुस्कान का जवाब नफरत से दिया होता तो आज मेरा घर बिखर चुका होता। लेकिन सब्र, समझदारी और सच का साथ देने की हिम्मत ने एक टूटते हुए परिवार को जन्नत बना दिया। मेरी कहानी उन तमाम बहुओं और बेटियों के लिए एक मिसाल है जो खामोशी से अपनों की साजिशें सहती है। याद रखिए, सच को साबित करने के लिए कभी कभी आपको खुद ढाल बनना पड़ता है। आज सायरा की आंखों में नफरत नहीं बल्कि मेरे लिए वो सम्मान है जो एक सगी बहन की आंखों में भी शायद ही मिले। हमारी यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उस हर इंसान की जीत है जो बुराई के सामने घुटने नहीं टेकता। दोस्तों, उम्मीद है कि नेहा और सायरा की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। रिश्तों की पेचीदगियों और उनके पीछे छिपी सच्चाई को समझना ही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल रिश्ते एंड रियलिटी को अपना प्यार जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी रिश्तों की इस सच्चाई को समझ सकें। और हाँ, रिश्ते एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी बेहतर काम करने का हौसला देती है। याद रखिए, रिश्ते अनमोल होते हैं, उन्हें नफरत की भेंट न चढ़ने दें। शुक्रिया।